Hello everyone, welcome to our today's topic. Today's topic is Central Nervous System. आज से हम CNS की सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सारी छोटी मोटी डिटेल्स जो भी CNS की है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ CNS. CNS क्या है? नर्वस टिश्यू को हमने मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया. एक है CNS और दूसरा है PNS. CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. उसमें से हम इस लेक्चर सीरीज में CNS को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ CNS. CNS क्या है? CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. CNS में कौन है? CNS में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Together it is known as CNS, Central Nervous System. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? It interprets all the sensory information and respond accordingly. सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना है. ये क्यों जरूरी है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अलग अलग चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग सिचुएशंस में बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, कैसे बॉडी को होना चाहिए, ये सभी बातों पर जो यहाँ पर सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएंगी, इसी से किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पर जो है यहाँ पर जो फिट उसको अगर सर्वाइव करना है तो यहाँ पर उसके लिए ये जरूरी है. तो CNS क्या करता है? इट इंटरप्रेट्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. क्लियर है? नाउ CNS में कौन मेंबर है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दोनों को भी हम डिटेल में देखने वाले हैं. उसके पहले CNS में जो इन दोनों के बीच कॉमन है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं. कॉमन है मतलब जो दोनों में भी प्रेजेंट है. मेम्ब्रेन्स, स्पेस, फ्लूइड्स और मैटर्स, ये किस तरह से यहाँ प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से ये लाई होते हैं, इन सभी को हम देखने वाले हैं. तो आज हम देखने वाले हैं meninges and spaces which are present here. Okay, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, जिससे ये पूरा सिस्टम बना हुआ है. फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है. हम कितने चीजों पर फोकस करने वाले हैं? आज हम 3 चीजों पर फोकस करने वाले हैं. मेनिंजेस, नंबर 2 मैटर, दैट इज ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, और नेक्स्ट जो है वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये तीनों भी प्रेजेंट होते हैं. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? ये तीनों भी सब्सटेंस, या जैसे इसको हम बोल सकते हैं दीज आर लेयर्स, दीज इज फ्लूइड. ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होने वाली है. इसीलिए हम पहले अपने फर्स्ट लेक्चर में इनके आउटर साइड से शुरू करेंगे और फिर इनर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो बाहर क्या प्रेजेंट है और फिर इनर स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, ये सभी को हम देखने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड. अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड. ये जो ब्रेन है ये किसमें प्रोटेक्ट किया है? ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इन स्कल. स्कल में क्या है? ब्रेन वेल प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसी को हम क्रैनियम बॉक्स भी बोलते हैं. ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इन दिस क्रैनियम बॉक्स और ब्रेन बॉक्स. नाउ अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो दिस स्पाइनल कॉर्ड इज वेल प्रोटेक्टेड इन सी, यहां पर मैं लिख दे रही हूं क्रैनियम बॉक्स, जिसको ब्रेन बॉक्स भी हम बोलते हैं. ओके. दूसरा अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो फ्रॉम आउटसाइड इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय, इट इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम एंड इन वर्टिब्रल कैनाल. किसमें प्रेजेंट है? ये वर्टिब्रल कैनाल में प्रेजेंट है. क्लियर है? अब लोकेशन हमको ध्यान में आ गया है. ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इन क्रैनियम बॉक्स एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड इज वेल प्रोटेक्टेड एंड प्रेजेंट इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम. क्लियर? ये दोनों भी यहाँ पर प्रेजेंट है. इनके अंदर अब ये देखा हमने आउटर प्रोटेक्टिव बोनी कवरिंग. ये दोनों भी कवरिंग कैसी है? बोथ आर आउटर प्रोटेक्टिव एंड बोनी. कैसी कवरिंग है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की? आउटर है यानी बाहरी कवरिंग्स है, क्रैनियम बॉक्स और ये जो हमारा वर्टिब्रल कैनाल है उसके अंदर. ये कैसे है? ये प्रोटेक्टिव है.
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल इंजुरी से बचाने का ये काम करती है। कोई भी बाहरी ट्रॉमा, शॉक, कोई मैकेनिकल इंजुरी, इन सभी से यहाँ पर ये इनको प्रोटेक्ट करती है। फिर ये कैसे है, ये बोनी स्ट्रक्चर्स है। इन बोनी स्ट्रक्चर्स के अंदर, अब जब हम ऐसे अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर बाहर, यहाँ पर क्रेनियम बॉक्स के अंदर और इस जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर, यहाँ पर जो लेयर्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलेंगे उनको? मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस जब ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं क्रैनियल मेनिंजेस। मेनिंजेस जब ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, तो ब्रेन के लिए नो डाउट ब्रेन के अंदर मीन्स मेरा ऐसा बोलना है कि हियर इन द क्रैनियम बॉक्स, नॉट इनसाइड द ब्रेन। हम अभी बाहर के ही स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, वी आर नॉट स्टार्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ओके, हम यहाँ इसके अंदर की बात में बोल रही थी। दो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो मेनिंजेस यहाँ प्रेजेंट है, ये मेनिंजेस को हम बोलते हैं क्रैनियल मेनिंजेस। और ये स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पर प्रेजेंट है पूरे एरिया में, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल मेनिंजेस। अब दोनों में डिफरेंस समझ गए? जब यहाँ ब्रेन के बाहर और क्रेनियम के बीच में, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर और वर्टिब्रल कैनाल के अंदर, यानी इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड रखा है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के, देखो ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, नथिंग बट वर्टिब्रल कॉलम। इनके बीच में ब्रेन की अगर हम बात करें तो क्रेनियम बॉक्स और किसके बीच में, ब्रेन के आउटर कवरिंग के, इन दोनों के बीच में। क्लियर है? यहाँ पर जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या है वो? मेनिंजेस। ब्रेन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? क्रैनियल मेनिंजेस। और स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्पाइनल मेनिंजेस। क्लियर है मेनिंजेस का लोकेशन? नाउ ये मेनिंजेस किस तरह से दिखती है और यहाँ किस तरह से ये प्रेजेंट है वो हम देखने वाले हैं। मेनिंजेस आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। मेनिंजेस कितने प्रकार की यहाँ प्रेजेंट है? 3। सबसे पहले जो ये लेयर आपको दिख रही है, देखो अब ये जो फिगर है वो किस चीज की है? ब्रेन के इतने पोर्शन को अगर हम इस तरह निकाले और देखिए, ब्रेन के यानी क्रैनियम बॉक्स और ब्रेन के बीच का स्ट्रक्चर ये इतना, ओके, यहां से अगर हम इसको निकाले तो दिस इज द स्ट्रक्चर। क्लियर है? जो कि अंदर ग्रे और व्हाइट मैटर तक डीप होता है। अब ये स्ट्रक्चर जो है, ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो यहाँ प्रेजेंट है, इस तरह से 3 लेयर्स प्रेजेंट है। ये जो लेयर्स यहाँ प्रेजेंट है उसी को हमने यहाँ ड्रॉ किया है। सबसे पहली लेयर है हमारी पिया मैटर। सबसे पहली लेयर क्या है? पिया मैटर। दूसरी है अर्कनॉइड मेम्ब्रेन और तीसरी है ड्यूरा मैटर। मेनिंजेस कितने हैं? मेनिंजेस 3 है, पिया मैटर, अर्कनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। आउटर, मिडल, इनर, इस तरह पूरे इसको लाइन की हुई है। ये अंदर यहाँ प्रेजेंट है इस तरह, ये पूरे इसको लाइन किया हुआ है। ओके, कितने लेयर से? 3 लेयर से। सबसे अंदरी लेयर कौन सी है? दैट इज द पिया मैटर। सबसे पहली, सबसे अंदर की, इनर मोस्ट, द इनर मोस्ट लेयर नोन एज पिया मैटर। अब ये लेयर कैसी है? ये स्क्वैमस इपिथेलियम है। ये लेयर इनर है, थीन है और हाईली वस्क्यूलर है। ये लेयर कैसी है? इनर, अंदर की। देखो बाहर से शुरू कर रहे हैं हम, ये क्या है? ये क्रैनियम है, दिस इज नोन एज क्रैनियम। और यहां से हमारी लेयर्स शुरू हो गई, ठीक है, यहां तक। अब सबसे जो अंदर की लेयर है, इनर मोस्ट, ये है हमारी पहले नंबर की लेयर, दैट इज पिया मैटर। कैसी है ये? हाईली वस्क्यूलर, बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ प्रोवाइड की गई है। दूसरा, ये अंदर की साइड है यानी इनर है, और ये थीन है और स्क्वैमस इपिथेलियम से बनी हुई है। क्लियर है? पहली लेयर दैट इज पिया मैटर। नेक्स्ट टू दैट अगली जो लेयर है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, वेब लाइक स्ट्रक्चर, वेबी पैटर्न, देखो ये वेबी अपीयरेंस जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है हमारा नंबर 2, दैट इज नोन एज अर्कनॉइड मैटर और अर्कनॉइड मेम्ब्रेन, दोनों भी यहाँ पर राइट है। अब ये कैसी है? मिडल यानी बीच की, बाहर के और अंदर के बीच में मिडल है। नंबर 2, इट इज ऑल्सो थीन, ये भी थीन लेयर है। साथ साथ में ये जो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है ये? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? नेक्स्ट टू दैट नंबर 3, तीसरी लेयर है हमारी ये वाली लेयर, दिस पोर्शन, यहां से इतना,
ये लेयर जो है इसको बोलते हैं डूरा मैटर। कैसी लेयर है ये? डूरा मैटर। अब ये जो डूरा मैटर लेयर है ये यहाँ पर जो है आउटर साइड में प्रेजेंट है। कैसी है? आउटर, फाइब्रस एंड थिक। बाहरी है, आउटर है, मतलब थिक है, ये दोनों थीन है। देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये थीन है, थीन, और ये कैसी है? थिक। और ये थिक है, आउटर है, और कैसी है? फाइब्रस है। और क्रैनियम के देखो आप कितने जो है क्लोज है। ओके, कैसी है? आउटर प्रोटेक्टिव थिक। क्लियर? आउटर प्रोटेक्टिव थिक। तीनों लेयर का क्लियर हुआ। ये मिडल, ये हमारी सबसे इनर, ये सबसे पहली लेयर कौन सी है? पिया मैटर। दूसरी कौन सी है? अक्नोइड मैटर, ये वाली। और लास्ट वाली कौन सी है? दैट इज द डूरा मैटर, जो सबसे ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू दिस टू। क्लियर है? मेनिंजेस कहाँ कैसे प्रेजेंट होंगे? देखो अब ये जो स्पाइनल और क्रैनियल मेनिंजेस है, स्पाइनल एंड क्रैनियम, अभी जो हमने देखे वो क्रैनियल मेनिंजेस देख रहे हैं हम। स्पाइनल और क्रैनियल मेनिंजेस ये दोनों भी एनालॉगस है। कैसी है? एनालॉगस। अब एनालॉगस का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर डिसिमिलर बट फंक्शन सिमिलर। फंक्शन सिमिलर। स्ट्रक्चरली कैसी है? ये डिसिमिलर है, लेकिन फंक्शनली कैसी है? सिमिलर। दोनों भी स्ट्रक्चर डिसिमिलर मतलब क्या? यहाँ थोड़े चेंजेस होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनको रखा हुआ है इसमें थोड़े से चेंजेस है, लेकिन फंक्शन दोनों भी क्या करेगी? सेम टू सेम। क्या है ये? मेनिंजेस, स्पाइनल और क्रैनियल मेनिंजेस। क्रैनियल मेनिंजेस को हमने देखा, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मेनिंजेस यहाँ प्रेजेंट है, इनमें दो प्रकार की स्पेस प्रेजेंट होती है। स्पेस यानी जगह, सब अरकनॉइड स्पेस और सब ड्यूरल स्पेस। अब ये कैसे प्रेजेंट होगी? नाम से ही हम देख सकते हैं, ये है हमारी अरकनॉइड मेम्ब्रेन और अरकनॉइड मैटर, जिसके अंदर ये इतना जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इतना, ये है नथिंग बट, इसी को बोला है दैट इज सब अरकनॉइड स्पेस इनर टू द अरकनॉइड मेम्ब्रेन। अरकनॉइड मेम्ब्रेन के अंदर के साइड और पिया मैटर के बाहर के साइड जो प्रेजेंट है उस स्पेस को बोलते हैं हम सब अरकनॉइड स्पेस। इस स्पेस के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम आगे डिटेल्स में देखने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद दूसरी स्पेस कौन सी प्रेजेंट है? ये है हमारी ड्यूरा मैटर, उसी के नीचे और अरकनॉइड के ऊपर यानी दोनों के बीच में जो अगली स्पेस प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस, जो सीरस फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? स्पेसेस कितनी हो गई? 2। मेनिंजेस कितने हैं? 3। स्पेसेस कितनी है? 2। मेनिंजेस कितने? 3। सबसे अंदर पिया मैटर, उसके बाद अरकनॉइड मैटर और उसके बाद डूरा मैटर। क्लियर है? पिया मैटर, अरकनॉइड मैटर, डूरा मैटर। अब इन दोनों के बीच की स्पेस दैट इज नोन एज, हमारी इन दोनों के बीच की 1 और नंबर 2 के बीच की स्पेस कौन सी है? हमारी सब अरकनॉइड स्पेस। और उसके बाद कैसी है? सब ड्यूरल स्पेस। सब अरकनॉइड स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। क्लियर है मेनिंजेस और स्पेसेस? अब इनके फंक्शंस को देखेंगे। मेनिंजेस as they are present outer to these very important vital organs, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं इनको प्रोटेक्शन देने का। नो डाउट दिस सपोर्ट ब्रेन को इस क्रैनियम बॉक्स पे रखने के लिए भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में वर्टिब्रल कॉलम को यहाँ पर रखने के लिए भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ये पहला काम क्या कर रहे हैं? दे आर सपोर्टिव इन नेचर, दे कीप दिस इनटू देयर पर्टिकुलर प्लेसेस एज सेम लाइक दैट। उसके साथ क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। हमने देखा ये जो मेनिंजेस है, जिसमें हमने अगर पिया मैटर की बात की तो ये पिया मैटर क्या है? हाईली वस्क्यूलर। वस्क्यूलर यानी इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो नर्वस टिश्यू को यहाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है। क्लियर है? ये क्या करती है? सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। नर्वस टिश्यू को यहाँ पर क्या करती है? यहाँ पर हाईली वस्कुलराइज होने की वजह से ये मेनिंजेस की जो लेयर है ये यहाँ पर इनको ब्लड सप्लाई के लिए भी मदद करती है, क्योंकि ये क्या है? हाईली वस्कुलर। न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर पहुंचाने का काम भी ये लेयर्स करती है। साथ साथ में ये जो लेयर्स है ये CSF को सिक्रीट करती है।
CSF में हम आगे देखने वाले हैं। अभी ये समझ में आ गया, दैट इज नथिंग बट अबाउट मेनिंजेस एंड स्पेसेस। क्लियर टू ऑल मेनिंजेस एंड स्पेसेस। नेक्स्ट अब देख रहे हैं हम, दैट इज मैटर। अगला जो है हमारा, दैट इज ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ओके, अब इनके नाम ऐसे क्यों रखे वो भी हम देखेंगे। ग्रे और व्हाइट हमने इसको क्यों बोला। जैसे ही हम पिया मैटर से अंदर आ जाएंगे, आपको जो अंदर की स्पेस यहाँ दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज ग्रे मैटर। ये जो स्पेस है पूरी, ये क्या है, ग्रे मैटर है। दीज आर सेल बॉडीज। ये क्या है, सेल बॉडीज है। साथ साथ में ये कौन से न्यूरॉन्स को कैरी करेगी। न्यूरॉन्स यानी कैसे, देखो जो न्यूरॉन के अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ बना ले तो हमको पता है न्यूरॉन्स आर ऑन द बेसिस ऑफ, ये है न्यूरॉन, ये है साइटॉन, ये है डेंड्रॉन्स, ये है एक्सॉन। अब ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन पर अगर इस तरह की शीत प्रेजेंट है जो कि श्वान सेल से सिक्रीट की जाती है, इन सेल से ये सिक्रीट होती है। शीत यानी कवरिंग, आउटर कवरिंग। तो इस तरह के एक्सोनल नर्व फाइबर को हम बोलते हैं मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। ओके, क्या बोलेंगे इनको, मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। और अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स। तो अब जो ये हमारे ग्रे मैटर है, इन ग्रे मैटर में नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होगी। ग्रे मैटर में कैसी होगी, नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। और नीचे का जो हिस्सा है ये है व्हाइट मैटर। ये पूरा हिस्सा क्या है, व्हाइट मैटर। ये जो लेयर है ये क्या है, व्हाइट मैटर। क्लियर है। इनके अंदर किस तरह की जो है यहाँ पर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होगी, इनके अंदर मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होगी। क्लियर है, कौन सी प्रेजेंट होगी, मेड्यूलेटेड, यानी जिनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर ये मेड्यूलरी शीत प्रेजेंट है, जिसको माइलिन शीत भी बोलते हैं। ये शीत प्रेजेंट होने के वजह से इनका कलर कैसा है, इनका कलर जो है यहाँ पर व्हाइट है। क्लियर है, ये क्या है, मेड्यूलरी शीत है, इसी की वजह से इनका कलर कैसा है, व्हाइट। इसलिए हमने इनको क्या बोला, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। पॉइंट क्लियर है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। अब ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या काम करते हैं, यानी फंक्शंस ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर। दे रिसीव्स, इंटरप्रेट्स, controls and sends the information to various body parts। ये body parts से signals informations को कंडक्ट करने का काम करते हैं या और लेने का काम करते हैं, प्रोसेस करने का काम करते हैं, साथ साथ में वापस भेजने का भी काम करते हैं। यानी दे फंक्शन फॉर कंडक्शन ऑफ एंड दैट इज कंडक्शन, इंटरप्रिटेशन, प्रोसेस ऑफ nerve impulse and also sending them accordingly। किस तरह से रिस्पॉन्स होना चाहिए उस तरह से इसको सेंड करने का भी काम करते हैं। क्लियर है, ग्रे एंड व्हाइट मैटर बोथ आर क्लियर। इनके अंदर क्या है, देखो इनके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स का क्या काम है, न्यूरॉन्स इंपल्सेस को कैरी करते हैं, इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, दे कंडक्ट, रिसीव्स एंड इंटरप्रीट्स, along with that process the information and send it। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करते हैं और भेज भी देते हैं। क्लियर, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अब हमारा अगला हिस्सा, अब देखो ये जो ग्रे और व्हाइट मैटर है ये कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ये जो हमने लेयर्स बात की ना, ये 3 लेयर और इसी के नीचे ये कंटिन्यू होता है, ऐसे कोई बहुत यहाँ खाली जगह नहीं है, एक के बाद एक लेयर और उसके नीचे ये ब्रेन का पोर्शन कंटिन्यू हो जाएगा। इसी के अंदर इट इज CNS इज फॉर्म ऑफ, CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे बने हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से बने हैं। अब लोकेशन इनका भी ध्यान में आ गया। नेक्स्ट टू दैट अगला जो है वो है CSF। CSF क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आप नाम से ही समझ गए, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब क्या है ये फ्लूइड, 100 to 120 cc ये फ्लूइड इन एंड अराउंड जो है CNS के प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड कहाँ से सिक्रीट किया जाएगा, ये फ्लूइड ग्लायल सेल से और साथ साथ में जो पिया मैटर है इससे सिक्रीट किया जाता है। क्लियर है, ये जो पिया मैटर है इससे और साथ में जो यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल जो न्यूरोग्लायल सेल्स रहती है इनसे भी ये सिक्रीट होता है। देखो
जो नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। उसमें पहले है न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू में कौन कौन से सेल्स है देखो, एक है न्यूरॉन्स और दूसरे है न्यूरोग्लायल सेल्स। अब इनको सिंपली ग्लायल सेल्स भी बोलते हैं। हमने एक कंप्लीट लेक्चर इसी के ऊपर डिजाइन किया है कि किस तरह ग्लायल सेल्स होती है और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है और इनके फंक्शन क्या है। अब ये जो ग्लायल सेल्स है, ये ग्लायल सेल्स में एक इपेंडाइमल सेल्स है जो कि एबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। ये सेल्स दिखती कैसी है, सपोज अगर मैं इस तरह देखूं, सॉरी ये इस तरह से होंगी, दिस विल बी प्रेजेंट लाइक दिस सिंपल कॉलमनार। ओके, ये सेल्स है इपेंडाइमल सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होगी, दिस विल बी प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स है इनके वहां पर प्रेजेंट होगी। ये अंदर से लाइनिंग करेगी वेंट्रिकल्स की। और जो स्पाइनल का कैनल है जिसको सेंट्रल कैनल बोलते हैं, देखो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो इस तरह जो है स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, वेट नॉट लाइक दिस, आई विल ड्रॉ अगेन। हाँ अभी ठीक है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को देखें तो ये है सेंट्रल कैनाल। ये क्या है, सेंट्रल कैनाल। इस सेंट्रल कैनाल में और ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जो यहाँ पर अंदर से ये सेल्स लाइन होती है और ये सेल्स क्या करती है, सीएसएफ को सिक्रीट करने का काम करती है। ये सेल्स जो है यहाँ पर कंटिन्यू सीएसएफ को सिक्रीट करती रहती है। अब ये जो सीएसएफ है ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये सीएसएफ क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है। और ये काम क्या करेगा, सबसे पहले सीएसएफ का काम है इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ब्रेन को किसी भी मैकेनिकल इंजुरी से, किसी भी बम्स ब्रूजेस से, यानी कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, किसी को कभी लग जाती है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह के इंजुरी से ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को बचाए रखना है। अब ब्रेन के अंदर ये अबेंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अभी हमने देखा 100 to 120 cc विल बी इन एंड अराउंड द सीएनएस। सीएनएस के अंदर और बाहर ये इतने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये क्या करता है, पूरे भी स्ट्रक्चर को, जो अंदर के वाइटल स्ट्रक्चर्स है, इनको प्रोटेक्शन देता है, साथ साथ में इनको नरिश भी करता है। अब सीएसएफ जो है ये ब्रेन को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। बायोन्सी यानी यहाँ पर जो ब्रेन का वेट है, उस ब्रेन कैसा रखा हुआ है, ब्रेन ये फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर पूरा फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड के अंदर होने की वजह से ही ये बायोंट है, यानी अपने नेचुरल वेट से भी ये हल्का होता है। क्लियर है, इसका वेट रिड्यूस करने में ये सीएसएफ मदद करता है। क्लियर पॉइंट, दैट इज इट प्रोवाइड्स बायोन्सी। पहला हमने देखा इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, दूसरा क्या है, बायोन्सी। तीसरा जो है इट गिव्स नरिशमेंट टू द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को ये नरिश करने का काम करता है। साथ साथ में नर्वस टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है, ये सभी काम सीएसएफ करता है। विद दैट जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ जनरेट होंगे, इन एक्सक्रीटरी और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर भेजने का काम भी ये करता है। सीएसएफ क्या करेगा, नो डाउट, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा जो है यहाँ पर ये क्या करता है, ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है, तीसरा जो भी यहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, इनको भी नर्वस टिश्यू तक पहुंचाएगा। उसके बाद और क्या काम करेगा, ये जो है यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का इलिमिनेशन करेगा। कोई भी वेस्ट, कोई भी मेटाबोलाइट जो वेस्ट है, कोई ड्रग्स है यानी दवाइयाँ है, इस तरह कोई भी सब्सटेंस ब्रेन को कभी डैमेज नहीं कर सके, इसीलिए ये क्या करता है, इनको भी बाहर रखने का काम करता है। क्लियर है, सारे वेस्ट को यहाँ से इलिमिनेट करने का काम भी सीएसएफ करता है। क्लियर है, सीएसएफ साथ साथ में और एक काम ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्रेनियम के अंदर का प्रेशर जो है यहाँ मेंटेन करने में भी ये मदद करता है, जो कि बहुत जरूरी है। क्लियर है, हमने क्या देखा, सीएसएफ देखा और उसके वेरियस फंक्शंस को देखा। हमने आज के लेक्चर में अपने सीएनएस को शुरू किया है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देखने के पहले आज हमने देखा कि इनके अंदर कौन कौन से कॉमन जो है यहाँ पर लेयर्स, स्पेसेस, मैटर और फ्लूइड प्रेजेंट है,
जो दोनों में भी प्रेजेंट है। इनको हमने आज जो है पूरा डिटेल्स में देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देखने वाले हैं। होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।